सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जानवी वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। गोविंद पांडे की ये हमारी अंतिम क्लास, पूरी पुस्तक हमारी जो पूरी किताब है गोविंद पांडे की वो आज पूरी हो जाएगी। काव्य शास्त्र और पाश्चात्य हम कर चुके हैं। ये एक अंतिम क्लास इस पर बची हुई है और इस पर हम आज क्लास लेंगे। इसके साथ ही इससे पहले वाली क्लास में हमने 100 प्रश्न अन्य गद्य विधा पे किए हैं और उससे पहले भी जितने भी टेक्स्ट हमारे लगे हुए हैं उनके 100 प्रश्न मैंने करवाए हैं। चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गद्य काव्य और जो गद्य गीत हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल। श्रीयुत राय कृष्णदास को हिंदी का पहला गद्य काव्यकार माना गया है। इसको राय कृष्णदास, थोड़ा सा एक दो पेज में पीडीएफ में दिक्कत है, ब्लर नहीं। हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा रविंद्रनाथ की गीतांजलि से मानी जाती है। अब कुछ गद्य गीत है, गद्य काव्य या गद्य गीत जिसको बोले जाते हैं। विधा पूछ ली जाती है, प्रश्न सीधा सीधा कि इसमें से गद्य गीत कौन से हैं। तो राय कृष्णदास के हैं साधना, संलाप, छायापथ और प्रवाल प्रवाह। वियोगी हरि का है तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना और श्रद्धा कर्ण। तुलसेन शास्त्री का अंतरतर और तरलाग्नि। तो ये इनके गद्य गीत हैं। मेरे ख्याल की हाय और ज्वार। अब है सद गुरुशरण अवस्थी, इनका है भ्रमिक पथिक। वृंदावन लाल वर्मा का हृदय के हिलोर और लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है गद्य गीत वियोग। अज्ञेय का जो भग्न दूत है और चिंता, ये हम पढ़ते हैं, काव्य में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं? गद्य गीत में आते हैं ये और महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हेम मास बहुत पूछा जाता है। हेम मास। शांति प्रसाद वर्मा का चित्रपट। तेज नारायण का है मदिरा, निर्जर और पाषाण। दिनेश नंदन डालमिया, इन्होंने लिखे हैं शबनम। मोक्तिमाल पूछा गया है इनका। और शारदिया, दोपहरिया के फूल पूछा गया है दिनेश नंदन डालमिया का गद्य गीत। वंशीराव उन्मन और स्पंदन। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी बोलते हैं, इनका है पूजा और सुब्रा। जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वहीं पर मैं जोर दूंगी, नहीं तो हम सिर्फ पढ़ते चलेंगे, एक नजर में देखेंगे। भंवरलाल सिंधी का है वेदना। राज नारायण मेहता रजनीश का आराधना। डॉक्टर रघुवीर सिंह, इनका है स्मृतियां, जीवन धूलि। परमेश्वरी लाल गुप्त, इनका बंदी की कल्पना। और माखनलाल चतुर्वेदी मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य देवता। ब्रह्मदेव का है निश्चित साहित्य देवता पता होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी। आंसू भरी धरती, उदीची, अंतरिक्ष, ये है ब्रह्मदेव के। व्यवहार राजेंद्र सिंह, इनका है मौन के स्वर। और रंगनाथ दिवाकर का अंतर आत्मा से, ये कुछ गद्य गीत हैं। महावीर शरण अग्रवाल का गुरुदेव। ठाकुर राम आधार सिंह का लहरपंथी। रामधारी सिंह दिनकर का है उजली आग पूछा गया है। और कांति त्रिपाठी का जीवन दीप। माधव प्रसाद पांडे, इनके हैं चितवन के फूल। मधुनीत स्वर्ण नीरा पूछा गया है, माधव प्रसाद पांडे का स्वर्ण नीरा पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और स्वर्ण नीरा का विधा पूछी गई है कि किस क्या विधा है, तो ये गद्य गीत में पूछा गया है। प्राति, संजवाती और रूपगीत। सृजन पूजा। प्रोफेसर जितेंद्र सूद, इनका है पतझड़ की पीड़ा। और अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वही। और राजेंद्र अवस्थी का है काल चिंतन। अब है रिपोर्टाज, जो फ्रांसीसी शब्द से आया है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये शब्द देखा गया है। रिपोर्टाज के जनक जो हैं रूसी साहित्यकार माने गए हैं इलिया
एहनबर्ग। हिंदी में शिवदान सिंह चौहान को माना गया है। इनका 1938 में लक्ष्मीपुरा आता है रूपाल पत्रिका में। किसमें? रूपाल में 1938 में लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। उसके बाद में रिपोर्टर शैली में चंडी प्रसाद लिखते हैं युवराज की यात्रा। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन है इसमें। अब है कुछ रिपोर्टाज और उनके लेखक। तो शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा बहुत पूछा जाता है और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। तूफानों के बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट राधे राघव। प्रकाश चंद्र गुप्त का है स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। प्रकाश चंद्र गुप्त। उपेंद्र नाथ अश का है पहाड़ों में प्रेम में संगीत। राम नारायण उपाध्याय गरीब और अमीर पुस्तकें नव वर्षांत समारोह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भदंत आनंद कोश्यान का देश की मिट्टी बुलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। शिव सागर मिश्र का है वे लड़ेंगे हजार वर्ष। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। और धर्मवीर भारती का युद्ध बोले। ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे ये भी है बीच में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्षण बोले कण मुस्कुराए। शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा 1952 में। और फणीश्वर नाथ रेणु का ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पर्व और एकलव्य के नोट्स। फणीश्वर नाथ रेणु। विवेकी राय का है जुलूस रुका है बाढ़ बाढ़ बाढ़। ये पूछा गया है कि जो बाढ़ बाढ़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है कि किसका रिपोर्ट आता है? विवेकी राय। अकेला बाढ़ 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 और जुलूस रुका दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है विवेकी राय। तो इनका रिवीजन करने का ये है कि एक बार पता चल जाता है कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस पे थोड़ी सी हल्की सी नजर चले जाएगी। 2 दिन के बाद आपका पेपर है तो थोड़ी सी इनसे हेल्प हो जाएगी आपको। जब एक नजर और ये क्लास ऐसी है इनको आप काम करते करते ड्राइविंग में सफर करते करते भी आप एक बार एक नजर देख सकते हैं इनको तो आपका रिवीजन हो जाएगा। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का खून के छींटे, रामकुमार वर्मा पेरिस के नोट्स, कैलाश नारद धरती के लिए, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क और निर्मल वर्मा का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राग एक स्वप्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं अलग से अंडरलाइन कर रही हूँ। बाकी हम पढ़ते चल रहे हैं। सती कुमार का है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था और श्रीकांत वर्मा का मुक्ति खोज। मोस्ट इम्पोर्टेंट। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना और चंडी प्रसाद सिंह का युवराज की यात्रा। अब है पत्र साहित्य। ये आजकल जो है गद्य गीत और पत्र साहित्य ये बहुत पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले महात्मा मुंशी राम ने 1904 में अपने पत्रों का जो संग्रह प्रकाशित करवाया था मुंशी राम। अब है भगवत दत्त। इनका है ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। सतीश चंद्र का है पत्रांजलि और सुभाष चंद्र बोस का पत्रावली। ये पूछा गया है भगत आनंद कोश्यायन का भिक्षु के पत्र। इंपोर्टेंट है ये। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र और सत्य भक्त स्वामी अनमोल पत्र। सूर्यबली सिंह का मनोहर पत्र और ब्रिज मोहन लाल वर्मा का लंदन के पत्र। बैजनाथ सिंह विनोद दिवेंद्र पत्रावली और बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर शर्मा साथ में है। इनके है पदम सिंह शर्मा के पत्र। धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इनका है प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह। शांति प्रिय आत्माराम आलमगीर के पत्र। वियोगी हरि बड़ों की प्रेरणादायक कुछ पत्र और कमला प्रीति भट्ट का है बंदी की चेतना। डॉक्टर जगदीश चंद्र का सोवियत रूस पिता के पत्रों में। किशोरीदास वाजपेयी का है साहित्य के पत्र और अमृत राय का चिट्ठी पत्री। पूछा गया है चिट्ठी पत्री अमृत राय। पांडे बेचन शर्मा और फाइल और प्रोफाइल। जीवन प्रकाश जोशी बच्चन पत्रों में और वृंदा लाल वर्मा का है
बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र, ये पूछा गया है प्रश्न बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र। और मुझे लग रहा है ये जो मेरा प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। जानकी वल्लभ शास्त्री निराला के पत्र, और हरिवंश राय बच्चन के हैं पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। मधुरेश यशपाल के पत्र, रमेश सांडिल्य बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र, और विजेंद्र स्नातक का है अनुभूति के साथ। पदमधर पाठक का है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, और मुकुंद द्विवेदी के पत्र। नेमीचंद्र जैन का है पाया पत्र तुम्हारा। चंद्रदेव सिंह का है बच्चन के विशिष्ट पत्र। तो बच्चन के दो जगह विराजते हैं, यहाँ पर जीवन प्रकाश जोशी बच्चन पत्रों में, और एक यहाँ पे चंद्रदेव सिंह। हरिवंश राय बच्चन का है कवियों में सौम्य संत, ध्यान होना चाहिए इनका, कवियों में सौम्य संत। और डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है शांति निकेतन से शिवालिक तक। लक्ष्मी सागर व्यास प्राणकर जी और पत्रकारिता। भगवती प्रसाद सिंह पत्र लोक, रतन शंकर प्रसाद प्रसाद के नाम पत्र, और कन्हैया लाल फुगर है दिनकर के पत्र। जीवन प्रसाद जोशी का है अंचल पत्रों में, और नरेंद्र कोहली के हैं नागार्जुन के पत्र। राधा भलोटिया के हैं पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सोटिया। मित्र संवाद बहुत पूछा गया है, मित्र संवाद रामविलास शर्मा का, और आपस की बातें ये पूछा गया है 1992 में। गोविंद कृष्ण संवाद अनायास, और जयदेव तनेजा का है राकेश और परिवेश पत्रों में। रामविलास शर्मा का है 3 महारथियों के पत्र और कवियों के पत्र। नवकिशोर नवल का मैं पढ़ा जा चुका पत्र पूछा गया है, नवकिशोर नवल का भारत या यावन मोस्ट इम्पोर्टेंट। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे पूछा गया है, और पुष्पा भारती का अक्षर अक्षर यज्ञ। डॉक्टर कमलेश अवस्थी हमको लिखियो है कहाँ, बिंदु अग्रवाल का पत्राचार। डॉक्टर विवेकी राय का है पत्रों की छांव में, और शरद नागर का है अत्र कुशल यत्रास्तु। राजेंद्र यादव अब वे वहां नहीं रहते, इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन का है काशी के नाम। गगन गिल प्रियराम कृपा शंकर चौधरी का है चलकर आए शब्द, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। रमेश गजानन मुक्तिबोध अशोक वाजपेयी मेरे युवजन मेरे परिजन 2007। अब है इंटरव्यू। आजकल जो ये गद्य है, इंटरव्यू है और पत्र है, इनसे बड़े प्रश्न बन रहे हैं। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक बनारसी दास चतुर्वेदी, और सबसे पहले इनकी पुस्तक बेनी माधव की कवि दर्शन ये आती है। स्वतंत्र जो इंटरव्यू विधा पर है कवि दर्शन किसकी, बेनी माधव की। और हिंदी में कुछ है बनारसी दास चतुर्वेदी का है रत्नाकर जिसे बात, और प्रेमचंद के साथ 2 दिन। ये आया था मेरे पेपर में, एचपीएससी वाले पेपर में, बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रेमचंद के साथ 2 दिन। तभी मुझे लगा बनारसी दास चतुर्वेदी पे प्रश्न था। प्रभाकर माचवे जैनेन्द्र के घर में श्री नरोत्तम नागर अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, और बेनी माधव का कवि दर्शन ये हमने देखा यहाँ पर। और पदम सिंह शर्मा का है मैं इनसे मिला, तो ये है इंटरव्यू जो साक्षात्कार है। देवेंद्र सत्यार्थी कला के साक्षात्कार। रणवीर रांगा सृजन की मनोभूमि साहित्यिक साक्षात्कार। वीरेंद्र कुमार गुप्त समय और हम, रामावतार समय समस्या और सिद्धांत। सुरेश सिन्हा का है हिंदी कहानी और फैशन। शरद देवड़ा का है हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू। तो शरद देवड़ा लिखते हैं 4 लेखिकाओं के ऊपर और एक आलोचक की नोटबुक। लक्ष्मी चंद्र जैन का है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। माजदा असद
मेरी मुलाकातें और अज्ञे का है अप्रोक्ष। अमृता प्रीतम का है शोक सुराही। मनोहर श्याम जोशी बातों बातों में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है। कमल किशोर गोयनका अभिमन्यु अनंत एक बातचीत, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के और रामधारी सिंह दिनकर व्हाट पीपल पूछा गया। ओम प्रकाश सिंहल गद्य के नए आयाम। उपेंद्र नाथ अष्ट कहानी के इर्द गिर्द। केशव चंद्र वर्मा शॉर्टकट की संस्कृति। करण सिंह चौहान का है साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत। और रत्ना लाहिड़ी का है मूल्य संस्कृति साहित्य और समय। भारत यायावर रेणु से भेंट। कैलाश कल्पित साहित्यकार के संग। और भारत यायावर हमने आज एक प्रश्न पढ़ा था अन्य गद्यविधा में, तो ये किसके प्रिय कवि हैं? रमणीका गुप्ता के। शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी इनका अमृत मंथन है। रामविलास शर्मा मेरे साक्षात्कार बहुत इंपॉर्टेंट। समीक्षा ठाकुर कहना है होगा बात बात में बात। और कृपा शंकर चौबे का संवाद चलता रहे। भीषम शाहनी मेरे साक्षात्कार। पुष्पा भारती धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, ये इनकी पत्नी नहीं सॉरी इनकी तो कांता भारती है इनकी पत्नी तो सॉरी सॉरी ये इनकी बेटी हो सकती है। तो इनकी पत्नी है कांता भारती जो लिखती है रेत की मछली। प्रकाश मुलाकात रामविलास शर्मा और अंतरंग स्मृतियों में मुलाकातें। कमला प्रसाद का है वार्तालाप और निर्मल वर्मा का मेरे साक्षात्कार। स्मृति मिश्रा अंतरंग और कुमुद शर्मा का गांव के मन रूबरू। विद्यानिवास मिश्र ये बहुत पूछा गया है। कुमुद शर्मा का गांव के मन रूबरू और किस पर है? विद्यानिवास मिश्र ने पूछा गया है कि गांव के मन रूबरू किसका साक्षात्कार है? विद्यानिवास मिश्र का कुमुद शर्मा का द्वारा। अजय तिवारी आज के सवाल और मार्क्सवाद। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मेरे साक्षात्कार। बलराम वैष्णव से वार्ता। केदारनाथ सिंह मेरे साक्षात्कार। हिमांशु जोशी मेरे साक्षात्कार इनके सेम हैं। और प्रभाकर क्षेत्रीय का भी है मेरे साक्षात्कार। राजेंद्र यादव का है जवाब दो विक्रमादित्य और चेखव एक इंटरव्यू, ये राजेंद्र यादव का पूछा गया है चेखव एक इंटरव्यू। लीला जरूरी मेरे साक्षात्कार, बाकी सबके तो इनके सेम है। मोहन राकेश त्रिलोचन शास्त्री श्रीलाल शुक्ल। दूधनाथ सिंह का है कहा सुनी। परमानंद श्रीवास्तव का मेरे साक्षात्कार और पुष्पिता। सांस्कृतिक अलग से संवाद और कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद इनका है सोबती वैद संवाद किसके साथ है? कृष्ण बलदेव वैद के साथ। और प्रेम कुमार का है साधना से संवाद। जयप्रकाश कर्दम मेरे साक्षात्कार। अब है डायरी। तो हिंदी में डायरी विदा का श्री राम शर्मा से होता है। और सेवाग्राम की डायरी आती है 1946 में। घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा बहुत पूछा गया मेरे कॉलेज की डायरी। कॉलेज में बैठ के धीरेन्द्र डायरी लिखते थे। सुंदरलाल त्रिपाठी दैनतिनी। सियाराम शरणगुप्त दैनिकी पूछा गया है इनका। उपेंद्र नाथ अश्क पूछा गया ज्यादा अपनी कम पराई। और हरिवंश राय बच्चन प्रवासी की डायरी ये इंपॉर्टेंट है। और दिनकर की डायरी दिनकर जी। रघुवीर सहाय पूछा गया है दिल्ली मेरा प्रदेश इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलानी की डायरी। और मुक्ति बोध एक साहित्य की डायरी ये हमारे लगी हुई है। अजीत कुमार अंकित होने दो। मोहन राकेश की डायरी। रविंद्र कालिया स्मृतियों की जन्मपत्री। और जमुना लाल बजाज की डायरी। शांता कुमार की है एक मुख्यमंत्री की डायरी। जयप्रकाश की है मेरी जेल डायरी। और चंद्रशेखर की मेरी जेल डायरी। सीताराम केसरिया एक कार्यकर्ता की डायरी।
श्री रामेश्वर टांटिया क्या खोया क्या पाया, ये पूछा गया है। रामेश्वर टांटिया क्या खोया क्या पाया। कमलेश्वर का है देश देशांतर। मलयज की डायरी। बिशन टंडन आपातकाल की डायरी। डॉक्टर नरेंद्र मोहन साथ साथ मेरा साया। और तेजेंद्र का है डायरी सागा सागा, ये पूछा गया है तेजेंद्र। और कृष्ण बलदेव वैद ख्वाब है दीवाने का। डॉक्टर मेकी राय मनबोध मास्टर की डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है। रामदास मिश्र का आते जाते दिन। और रमेश चंद्र सा अकेला मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको चारों। अब है हिंदी पत्रकारिता, कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं। सबसे पहले उदंत मार्तंड 30 मई 1826 से कानपुर के पंडित जुगल किशोर और कलकत्ता से प्रकाशित होता है। इसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है और इसी के आधार पर 23 मई को बनता है पत्रकारिता दिवस। कलकत्ता से 1854 में आता है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षन और श्याम सुंदर दास इसका संपादन करते हैं। पहला जो दैनिक पत्र है वो है भारत मित्र, सुसंगठित मतलब अच्छे तरीके से जो अखबार आया है वो है भारत मित्र। और हिंदी का जो पहला हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका थी कि जिसमें हास्य रस होता था वो थी मतवाला। हिंदी भाषी क्षेत्र प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस थी। और अब भी कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका देख लेते हैं। उदंत पार्तन जुगल किशोर 1826 साप्ताहिक कलकत्ता से। बंगदूत राजा राम मोहन राय कलकत्ता से। प्रजामित्र ये साप्ताहिक है कलकत्ता से ही है। और बनारस अखबार राजश्री प्रसाद सिंह। तो ये तो जितनी यहाँ तक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है जो शुरुआत की सारी है। बनारस से है। मार्तंड नासिरुद्दीन कलकत्ता से। मालवा अखबार प्रेम नारायण मालवा से। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र पूछा गया है सुधाकर काशी से है। और बुद्धि प्रकाश सदा शुक्ला और आगरा से। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन का कलकत्ता से दैनिक अखबार। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट 1885 में आगरा से। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में बरेली से। ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय बहुत पूछा जाता है लाहौर से, मासिक थी लाहौर से थी। वृतांत विलास जम्मू से। कवि वचन सुधा भारतेंदु 1868 मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों उसमें आती थी ये काशी से। और जगत समाचार आगरा से। सुलभ समाचार कलकत्ता से। अल्मोड़ा अखबार फिर है हिंदी दीप्ति प्रकाश बिहार बंधु हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस से। बाला बोधिनी भारतेंदु की ही है मासिक बनारस से। फिर सदादास श्रीनिवास दास की काशी से। काशी पत्रिका भारत बंधु देखनी है तोताराम से। भारत मित्र रुद्रदत्त। मित्र विलास कन्हैयालाल। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और प्रयाग से। उसके बाद सार सुधा निधि सदानंद मिश्र की है कलकत्ता से। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र कलकत्ता से। फिर आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी मिर्जापुर से। और देश हितैषी अजमेर से। प्रयाग समाचार देवेंद्र त्रिपाठी का और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र महत्वपूर्ण है कानपुर से। बस इंदु लाहौर से। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास का काशी से। जो महत्वपूर्ण है वही देखेंगे हम बस। हिंदी बंगवासी कलकत्ता से है। और नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी का है
1893 में मिर्जापुर से। साहित्य सुधा निधि काशी से है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका त्रिमासिक थी काशी से। उपन्यास गोपाल राम गहतरी पूछा गया है काशी से। और सरस्वती चिंतामणि घोष करते हैं 1900 में, 1902 में श्याम सुंदर दास और 1903 में आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुदर्शन। अब है मित्र विलास। पंजाब में सबसे पहले हिंदी की प्रथम पत्रिका थी, पंजाब से प्रकाशित होने वाली मित्र विलास। हिंदुस्तान में 1885 से काला काकर से प्रकाशित होने वाला था हिंदुस्तान। सरस्वती जो है सबसे पहले काशी से प्रकाशित होती थी, इसके बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1902 में आए श्याम सुंदर दास और 1903 में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसके जो मुख्य पृष्ठ पर हिंदी प्रदीप है, इसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था? शुभ सरस देश स्नेह पूर्ति प्रकट है आनंद भरे। ये लिखा था हिंदी प्रदीप के। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि प्रजा हितैषी का प्रकाशन 1861 ईस्वी में माना गया है, जबकि अन्य विद्वान नगेंद्र ने माना है 1855। प्रजा हितैषी राजा राजनाथ सिंह का। समालोचक चंद्रधर शर्मा प्लेन, कुछ संपादक और ये पत्रिकाएं हैं, तो इनमें इंपोर्टेंट देखेंगे हम। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। हितवाणी है रुद्रदत्त शर्मा व सखाराम, तो इसमें ये और तीन इंपोर्टेंट है। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त की काशी से। कर्मयोगी सुंदरलाल मर्यादा कृष्णकांत मालवीय प्रयाग से। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से। प्रभा कालूराम जी की खंडवा से। कलकत्ता समाचार अमृतलाल चक्रवर्ती कलकत्ता से। चांद महादेव वर्मा की प्रयाग से साप्ताहिक। प्रभा बालकृष्ण शर्मा कानपुर से। माधुरी दुलारी लाल भार्गव पूछी गई बहुत ज्यादा और लखनऊ से। सुधा भी इन्हीं की है, माधुरी और सुधा दोनों इनकी है। विशाल भारत रामदास चतुर्वेदी कलकत्ता से। हंस प्रेमचंद बनारस से। आदर्श शिवपूजन सहाय कलकत्ता से। समन्वय माधवानंद कलकत्ता से। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की आगरा से। और मतवाला और जागरण दोनों, मतवाला महादेव प्रसाद सेठ की है कलकत्ता से और जागरण शिव पूजन सहाय पूछी गई है। हिंदू पंच ईश्वरी दत्त शर्मा। करमवीर है माखनलाल चतुर्वेदी की, बहुत पूछी गई है, जबलपुर से है। करमवीर तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। भारत मित्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी। और आज है विष्णु राव। बस ये मतवाला पत्र का जो मोटो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। क्या था? आमिय गरल शशि सीकर रविकर। तो ये निराला लिखा था, राव विराट भरा प्याला। मतवाला के फ्रंट पेज पर निराला लिखते हैं ये इनकी टैगलाइन। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। मतवाला पत्रिका के दूसरे पेज पर कुछ पंक्तियां थी। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। महत्वपूर्ण है। चलती चक्की चंडू खान की गप और रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। क्या? चलती चक्की चंडू खान की गप और रंग रूटों की फौज। मतवाला के संपादन में निराला शिवपूजन सहाय और नवजात लाल
ये थे। और श्रीवास्तव का पांडे बचन शर्मा उग्र भी इनके साथ थे मतवाला मंडल में। कौन कौन थे? निराला स्वयं, शिवपूजन सहाय, नवजाति लाल श्रीवास्तव और पांडे बचन शर्मा उग्र, ये थे मतवाला मंडल में। कर्मवीर जो पत्रिका थी उसके ऊपर लिखा था, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। हिंदू पंच पत्रिका का जो आदर्श वाक्य था, लज्जा रखने को हिंदू भी है, हिंदू ना बचाने को। तो यहाँ से हम कर्म हिंदू इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस पत्रिका से है। आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। चांद पत्रिका 1923 में रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में आती है, बहुत पूछा गया है। और प्रभा जो पत्रिका है उसमें भावों की भिड़ंत शीर्षक से निराला की कविता को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रभा पत्रिका में भावों की भिड़ंत, आरोप लगता है कि ये नकल करते हैं निराला जी की, रविंद्रनाथ ठाकुर की। अब है तो समाचार पत्र जो अभी चले हुए हैं, इनमें सैनिक कृष्ण दत्त का प्रतीक अग्नि, रूपा सुमित्रानंदन पंत, कल्पना आर्यन, धर्मयुग धर्मवीर भारती और आलोचना शिवदान सिंह चौहान, नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता जगदीश गुप्त और ज्ञानोदय है कन्हैयालाल मिश्र का, निकस धर्मवीर भारती, समालोचक रामविलास शर्मा और कृति है नरेश मेहता। ये पूछ लिए जाते हैं। कैसा गया रघुवंश और पहल बहुत पूछा गया है, ज्ञान रंजन का है। दीनमान रघुवीर सहाय, ये ऐसे पूछते हैं कि इससे कौन इनसे संबंधित है। तो पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी जी है, पहल जयपुर से आती है और कैथक इलाहाबाद से है। वर्तमान साहित्य विभूति नारायण का है। हंस का जो दोबारा से प्रकाशन हो रहा है वो राजेंद्र यादव कर रहा है दिल्ली से। और कथा देश हरिनारायण, नया खून मुक्ति बोध, ये पूछा गया है मध्य प्रदेश से। अब कुछ समकालीन पत्रिकाएं हैं जो अभी भी वर्तमान में चल रही हैं। आलोचना अरुण कमल दिल्ली से, तदभव अखिलेश लखनऊ से और बागात एकांत श्रीवास्तव, नया ज्ञान रविंद्र कालिया, हंस राजेंद्र यादव, आजकल सीमा ओझा, पहल ज्ञान रंजन, वसुधा स्वयं प्रकाश, वाक सुधीर पचौरी और दस्तावेज है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। तो ये कुछ समकालीन है जो महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं। दलित पत्रिकाएं, एक जनवरी 1889 से दीनबंधु पत्रिका आती है, ज्योतिबा फूले जिनका संपादन करते थे। हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत होती है अंबेडकर के जनता पत्र से। भीमराव अंबेडकर की लोकनायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, तो ये चारों हैं अंबेडकर की। रघुनंदन प्रसाद दलित मित्र, चंद्रिका प्रसाद नवजीवन और अज्ञात अस्मिता दर्श। पैंथर नामदेव टकसाल, इनमें से तीसरा पक्ष देवेश चौधरी, मोहनदास नेमिसराय का बयान, डॉक्टर तुलसीराम का है भारत आशुतोष, ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रज्ञा साहित्य और जयप्रकाश करदम का पश्यंती पूछा जाता है। रमणिका गुप्ता युद्धर्थ आम आदमी, जयप्रकाश करदम दलित साहित्य वार्षिकी, जय नारायण का कल के लिए, बस। विमल थोराट पूछ दिया जाता है दलित अस्मिता। और सपना सोरकर का नागफनी, ये तो बहुत पूछा जाता है सपना सोरकर का। और दिनेश राम का बहुरी नहीं आवन। जनता 1956 में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करते थे। अब ये सम्मान है
सबसे पहले ज्ञानपीठ मिलता है सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, फैक्ट सारे याद कर रखे होंगे। दिनकर को उर्वशी के लिए, अज्ञेय को कितने नाव में कितनी बार, 78 में। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 82 में। नरेश मेहता को फिर बाद में 82 के बाद में संपूर्ण साहित्य पर ही मिलने लगा ये। तो निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण और अमरकांत 1984 के बाद समग्र साहित्य में दिया जाता है। तो ये थी आपकी 2013 का मिला है केदारनाथ सिंह को और 2017 का मिला है कृष्णा सोबती को। जो अभी आपको रिसेंट में मिला है वो देख लेना आप पिछले 2-3 सालों के। तो अभी के लिए आपकी क्लास और गोविंद पांडे पूरी समाप्त हुई। मैंने आपके लिए गोविंद पांडे करवाई है, पूरे टेक्स्ट के जो हमारी रचनाएं लगी हुई रचनाएं पढ़ी हैं, फिर उनके ऊपर 100 प्रश्नों के पीवाईक्यू हुए हैं। उनसे पहले भी कुछ पीवाईक्यू मैंने पूरे साहित्य से करवाए थे, वो आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 2 दिन आपके परीक्षा में बचे हैं। मैं आपको एडवांस में कल भी क्लास लूँगी तो परसों भी लूँगी, लेकिन अभी भी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग कामयाब हों, आपका नेट जेआरएफ क्वालीफाई। जो भी बच्चा मुझसे जुड़े, अगर थोड़ी-सी भी क्लास मेरी दिखता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वहाँ से आपके कोई प्रश्न फँसे, आपका लाभ वहाँ से हो। और मैं अगर एक बच्चा भी ये कहता है कि यहाँ से हमारा कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मैं समझूँगी अपने आप को धन्य मैं होंगी, मेरा पढ़ाना सफल हो गया। और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग नेट जेआरएफ क्वालीफाई करके और बहुत जल्द आप प्रोफेसर बने। तो धन्यवाद जी, पढ़ते रहिए। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही इल्तिजा मेरी आपसे है जी। शुभ रात्रि।